त्योहार और बिजनेस का कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, चाहे वो त्योहार किसी भी धर्म का हो, उसका असर जो है वो बाजार में देखने को मिलता है, क्योंकि त्योहार की वजह से बाजार में वस्तु और सेवाओं की जो डिमांड है वो बढ़ती है और इससे इकोनॉमी में भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। अब अगर हम होली को ही देख लें तो इस साल होली के त्योहार में दिल्ली सहित देश भर में जो व्यापारी हैं उनको एक पॉजिटिव रिस्पांस की उम्मीद है और वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस साल होली में जिस तरीके से लोग सामान खरीद रहे हैं उससे देखते हुए एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इस साल पिछले साल के मुकाबले जो बिजनेस होगा उसमें लगभग 50% की ग्रोथ देखी जाएगी। अकेले अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का बिजनेस होने की पॉसिबिलिटीज है और ओवरऑल अगर हम पूरे भारत की बात करें तो यहाँ पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए के बिजनेस होने की एक्सपेक्टेशन है। नॉर्मली हम इसे इसी चीज से समझ सकते हैं, क्योंकि होली का त्योहार है तो होली के त्योहार के टाइम पे लोग पुए पकवान, गुजिया और खाने पीने की बहुत सारी चीजें बनाते हैं और इनके लिए कई सारी चीजें खरीदनी पड़ती है। जैसे अगर हम बात करें मैदा, सूजी, बेसन, चीनी और मेवा और इसके अलावा कई तरीके के मसाले भी खरीदे जाते हैं, तो इन सारे बिजनेस को अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है। हाँ, होली के मौके पे बच्चों को खेलने के लिए पिचकारी भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो इन सब सामानों के बीच में अगर हम बात करें तो चाइना का जो बिजनेस था वो बहुत बड़ा था, लेकिन अगर हम फिलहाल की बात करें तो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पिछले साल की तरह चाइना का जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं लोगों ने पूरी तरीके से बहिष्कार किया है और इससे चाइना वाले जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड जो है वो कम हुई है। और इसका जो इम्पैक्ट हुआ है वो ये हुआ है कि पिछले साल जहां देश में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट होता था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तो इससे जो चाइना का बिजनेस है वो इम्पैक्ट जरूर हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ इसका असर जो है वो भारतीय बाजार में देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी। इस पर कैट के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि इस बार होली के त्योहार में जो बिक्री में चीन से बने हुए चीज लोग खरीदते थे उनका लोगों ने बहिष्कार किया है। इस समय बाजार में अगर हम बात करें तो भारत की चीजें यानी कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स का यूज हो रहा है, चाहे वो हर्बल रंग की डिमांड हो या गुलाल की डिमांड हो या पिचकारी की डिमांड हो या चंदन जो पूजा में यूज किया जाता है या कई तरीके की चीजें जो लोग यूज करते हैं त्योहार के टाइम पे, उन सभी चीजों की जो बिक्री है वो भारतीय चीजों की डिमांड जो है वो ज्यादा हो रही है, यानी कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो ज्यादा हो रही है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि त्योहार की वजह से हमारे देश की इकोनॉमी में एक पॉजिटिव रिस्पांस लेके आती हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में इसका पॉजिटिव असर देखने को मिलता है और यही असर हमारे देश की इकोनॉमी में भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एक अनुमान भी लगाया गया कि हमारे देश की इकोनॉमी में इस साल होली की वजह से लगभग 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का बिजनेस होने वाला है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके साथ शेयर की। इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए।